तो एक कैपेसिटर को जब हम लोग फुल चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जानते हैं E इक्वल टू ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी जो वर्क डन कर रहा है वो वर्क डन कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस है C, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट में इक्वल ऑपोजिट चार्ज है। मान लो इस प्लेट में चार्ज है प्लस Q, इस प्लेट में माइनस Q। ये कैपेसिटर को हमने एक सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या E में बोल सकते हो V है। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका एक्सप्रेशन है, तीन एक्सप्रेशन है, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ QB। ये है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस, ये है चार्ज और ये है कैपेसिटेंस, और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तीनों फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही होगा, ठीक। उसके बाद और एक कंसेप्ट है कि अगर हम लोग दो कंडक्टर को एक वायर से जोड़ रहे हैं तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है और लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला। ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके माथे के ऊपर तुम जितना स्टार चाहे मार लो। ये है एक इंसुलेटेड कंडक्टर और ये है एक इंसुलेटेड कंडक्टर, दो अलग अलग है, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसके सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज है Q1, इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है V1। इसका चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस V2, पोटेंशियल V2 है। अब मैंने क्या किया? इन दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट किया, ठीक है। वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। अब सर कौन से कंडक्टर से कौन से जाएगा चार्ज, ये मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा और चार्ज का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन को ढूंढना, ठीक। तो क्या होगा? फाइनली दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल होगा और कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा? VF। जब तक दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, और जब ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तब दोनों के बीच में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो बंद हो जाएगा, ठीक। तो कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है? टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या होगा? देखो ये क्या हुआ, टोटल चार्ज का एक्सप्रेशन क्या है? ये हुआ तुम्हारा Q1 और ये हुआ Q2। इनिशियली इसके पास Q1 Q2 और C टोटल क्या होगा? C1 और ये रहा C2। Q1 क्या हुआ? Q1 क्या होता है? चार्ज क्या होता है? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये रहा Q2 इक्वल टू C2 और ये रहा V2 और ये हुआ C1 प्लस C2। तो ये रहा कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ठीक है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या है? Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2। Q1 क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला नीट जेईई मेंस बोर्ड हर एक सेक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना नाम भूल जाना लेकिन ये फॉर्मूला मत भूलना, ठीक। अच्छा, तो लॉस एनर्जी क्या होता है? इस प्रोसेस में एक एनर्जी का लॉस होता है, तो क्या होता है? UY माइनस UF, ठीक है। और इसका तुम्हें एक्सप्रेशन याद रखना होगा। वो क्या होता है सर? ये होता है हाफ और ये हुआ C1 C2 C1 प्लस C2 और ये हुआ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये लॉस एनर्जी जाता कहाँ है? ये जो तुमने दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट किया तो एक्चुअली चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मान सकते हैं करंट फ्लो हो रहा है, और वायर में क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो ये जो एनर्जी वो लॉस हो रहा है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और I स्क्वायर आर जूल हीटिंग, तो ये एनर्जी लॉस हो रहा है जूल हीटिंग की वजह से, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 डिवाइड बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नाम भूल जाना लेकिन फॉर्मूला मत भूलना। ये हुआ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और ये रहा कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारा फॉर्मूला डिस्कशन खत्म। अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल में, एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग उड़ाएंगे, ठीक है। चलते हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने लेके आया है दो कंसेप्ट के ऊपर। एक कंसेप्ट है क्लास 11 का हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बोल सकते हो, जो कैलोरीमेट्रिक कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट है तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये दोनों कंसेप्ट मिला के ये क्वेश्चन है। अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुम समझ लेना कि बाकी सारे स्टूडेंट्स से तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। देखो, ए फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है। It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of specific heat capacity S and mass M.
तो इसके अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये जो वायर है वो एक इंसुलेटेड ब्लॉक में है, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी है S और मास है M, ठीक है। और एक बार पढ़ लो, इट इज डिस्चार्ज थ्रू ए स्मॉल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस वायर एम्बेडेड इन ए थर्मल इंसुलेटेड ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S एंड मास M। हमने कैपेसिटर के अक्रॉस एक वायर को कनेक्ट किया है कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए, और वो वायर एक थर्मल इंसुलेटेड ब्लॉक में है जिसका हीट कैपेसिटी है S, मास M। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज रेज्ड बाय डेल्टा T, अगर ये ब्लॉक जो है उसका टेम्परेचर डेल्टा राइज हुआ है तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इनिशियली कैपेसिटर अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या होगा, ट्वाइस MC डेल्टा T बाई S, MC डेल्टा T बाई S, MS डेल्टा T बाई C, और ये हुआ ट्वाइस MS डेल्टा T बाई C। वीडियो पॉज करके 5 सेकंड लो और खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो 1 2 3, आई होप तुमने इसका आंसर सही किया है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ना इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये रहा तुम्हारा कैपेसिटर, ठीक है। इसको हमने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया एक वायर के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस तो नहीं गिवन है, और ये रेजिस्टेंस एक थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक में है, ठीक है। ये रहा ब्लॉक, ब्लॉक का जो मास है M है, ब्लॉक का मास है M, और ये रहा ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको मैं कह सकता हूं S। ऑब्वियसली देखो ये कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस C है, और एनर्जी जो स्टोर है वो मैं लिखता हूं हाफ, ये हुआ CV²। अगर ये कैपेसिटर इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, ऑब्वियसली क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के कारण इस रेजिस्टर में क्या होगा, जूल हीटिंग होगा। जूल हीटिंग के कारण ये जो ब्लॉक है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा T। सिंपल, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से रेजिस्टर रेजिस्टेंस है, जूल हीटिंग स्टार्ट होगा, H इक्वल टू I²RT, तो उसके वजह से ये ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। सिंपल, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है U, और अगर ये ब्लॉक का टेम्परेचर डेल्टा राइज हो रहा है तो मैं लिखूंगा ये रहा M, और ये रहा S, और ये रहा डेल्टा T, ये मास और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये रहा डेल्टा T, ठीक है। क्लास 11 का फॉर्मूला कैलोरीमेट्री, बस कुछ नहीं है। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है, ये रहा हाफ, और ये रहा CV², और ये रहा MS डेल्टा T। अच्छा, तो ये V² इक्वल टू क्या हुआ, ट्वाइस MS डेल्टा T अपॉन C, ट्वाइस MS डेल्टा T अपॉन C, और ये रहा V इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस MS डेल्टा T अपॉन C। ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन बेस्ड है जब एक कैपेसिटर को मैंने फुल चार्ज करा के फिर मैंने एक अनचार्ज कैपेसिटर अक्रॉस कनेक्ट किया, ठीक है। देखो एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, ठीक है। तो वो फुल चार्ज हुआ, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड या रिमूव, ठीक है, बैटरी को रिमूव किया, एंड देन अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है, याद रखना, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, मतलब ये जो कैपेसिटर को हमने फुल चार्ज किया और जो सेकेंड जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन जो सेकेंड कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, ठीक है, is connected in parallel। तो बैटरी को रिमूव किया एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो फाइनली जो कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, रिमेन्स द सेम, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। क्वेश्चन बहुत ही शानदार। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना, तुम मन में ये कह सकते हो कि मैं नीट का एस्पिरेंट हूं, मेरे अंदर कुछ है, ठीक है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, 5 सेकंड टाइम लो और सोचो। तो 1 2 3 4 5 इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, अच्छा चलो ये रहा एक कैपेसिटर, ठीक है, इसको हमने फुल चार्ज किया, ये बैटरी है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितना हुआ, इसका ये जो C है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ हाफ, और ये रहा CV², ठीक। अच्छा तो अच्छा नेक्स्ट ये बैटरी को मैंने रिमूव किया, बैटरी को रिमूव किया, और ये है अनचार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है, ये रहा अनचार्ज्ड कैपेसिटर। दोनों का कैपेसिटर तो दोनों का कैपेसिटेंस तो सेम ही है। इसके अंदर अच्छा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 0, क्योंकि ये तो अनचार्ज्ड है, ठीक। अब यही पूछा है कि दोनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया, दोनों का कैपेसिटेंस C है, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम, ठीक है। अच्छा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये था, देखो ये है क्या, ये है ये जो है ये है इनिशियल एनर्जी।
अच्छा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इसमें तो लॉस ही होगा, क्योंकि हमने सीखा था दोनों कंडक्टर को हमने एक वायर से कनेक्ट किया था, उसमें क्या होता है, लॉस इन एनर्जी। तो डिक्रीज बाय फैक्टर, अच्छा इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज होगा ऑब्वियस, लॉस इन एनर्जी। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम डेल्टा यू निकालो डायरेक्ट। डेल्टा यू क्या होगा, लॉस इन एनर्जी, ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ये हुआ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और ये हुआ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, तो ये डेल्टा यू क्या हुआ, हाफ, और ये हुआ दोनों का कैपेसिटेंस तो सेम ही है, C इंटू सी, C प्लस C। अब ये जो कैपेसिटर था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेकिन सेकंड कैपेसिटर क्या अनचार्ज, तो ये मैं लिखूंगा V2 का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, ये हुआ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 इक्वल टू V, लेकिन इसके अक्रॉस ये 0 क्या है। अच्छा ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं, छोड़ दो। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V1 इक्वल टू V, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक, अच्छा, तो मैंने लिखा डेल्टा U, ये रहा हाफ, और ये रहा C स्क्वायर, और ये रहा 2C, और ये मैं लिखूंगा V स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल डिक्रीज फैक्टर 2 दो, तो तुम क्या करो, डेल्टा U बाई UY करो। ठीक है, अच्छा, ये C और C काटो, तो ये कितना हो रहा है, ये हुआ हाफ, ये हुआ, अच्छा ये हुआ 1/4 ना, तो ये हुआ 1/4, और ये हुआ CV स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द लॉस इन एनर्जी। अब तुम एक काम करो, डेल्टा U बाई UY करो, डेल्टा U बाई UY करोगे, ये हुआ 1/4 CV स्क्वायर, ये तो पलट जाएगा, ये हुआ 2 CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर है तो ये पलट जाएगा, ऊपर टूट जाएगा, ये हुआ 2, नीचे ये हुआ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, और ये हुआ हाफ, और ये है आंसर। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑब्वियस एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने सीख लिया दोनों कंडक्टर को हम लोग वायर से कनेक्ट करे थे, उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो रहा था। ठीक है, ऑब्वियसली इंक्रीज तो नहीं होगा, ये वाला तो ऑप्शन भी नहीं होगा, रिमेज द सेम भी नहीं होगा, अच्छा इंक्रीज भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, इसमें कैलकुलेशन पेन चलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंक्रीज तो नहीं होगा, रिमेज द सेम नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डायरेक्ट डिक्रीज होगा। लेकिन तुम्हें पेन चलाना तब पड़ सकता है जब मान लो दोनों क्वेश्चन में डिक्रीज बाय फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस, ये रहा हाफ, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, अच्छा ये 2, अच्छा UY, अच्छा 2y CY, तो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये हाफ हो रहा है, तो ये ऑप्शन। ठीक है, चलते आगे। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है नीट 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्वेश्चन करके तुम्हें फील आएगा कि सर हाँ कुछ सिखाया है आपने, ये मैंने कुछ सिखाया। देखो, एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड एज शोन। ठीक है, तो ये रहा एक सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 माइक्रोफैराड अक्रॉस कनेक्ट किया। तो पहले मैंने इस कैपेसिटर को फुल चार्ज किया। ठीक है, ये रहा स्विच S को मैंने जब पोजीशन 1 के साथ कनेक्ट किया तो ये कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ। ठीक, When the switch S is turned to position 2, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने ये स्विच को खोल के, ठीक है, ये पोजीशन 2 में कनेक्ट किया। ठीक है, तो अभी देखो ये तो बैटरी डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक, तो अभी ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल कंडीशन में है, तो ये पूछा है द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। तो अभी जो इसका एनर्जी स्टोर था ना इनिशियली, वो कितना डिसिपेट हुआ है, वो परसेंटेज फॉर्म में चाहिए। ऑब्वियसली जब तुम ये कैपेसिटर को ये पोजीशन 1 से डिस्कनेक्ट करके पोजीशन 2 में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इन दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल अटेन होगा और जो फाइनल एनर्जी है वो घट जाएगा। ठीक है, और लॉस इन एनर्जी निकालना होगा। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें ये करना है कि सिस्टम का ये लॉस एनर्जी निकालो, डिवाइड बाई UY करो, उसको तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें ये वाला चीज करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, 5 सेकंड का ट्राई लो, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका। देखो मैं एक बात तुम्हें कहता हूं, अगर कभी लग रहा है कि सर नहीं हो पाएगा इतना मेहनत करके भी, तो एक चीज है, गिव अप मत करना। जब तुमने मन से गिव अप कर दिया ना तो सब कुछ खत्म। बस एक चीज तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें आखिरी दम तक लड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये सिनेरियो याद रखना कि जीवन में कभी हारना नहीं है। अगर नीट में ना हो पाए तो और भी चीज जीवन में है जो तुम अचीव कर लोगे। नीट तुम्हें ये सिखा रहा है कि तुम कितना मेहनत कर सकते हो, कितना तुम लड़ाई कर सकते हो, तुम कितना अपने सपनों के लिए क्या कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे चलता रहेगा मोटिवेशन। चलते न्यूमेरिकल पर। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 माइक्रोफैराड को ये तो
पोजीशन 1 के साथ कनेक्ट किया तो ये कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ। ठीक, तो इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, ये हुआ UI, फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV², इसका कैपेसिटेंस है 2, ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये रहा V², 2 कैंसिल और ये रहा V²। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये स्विच को पोजीशन 1 से डिस्कनेक्ट करके पोजीशन 2 में कनेक्ट किया, मतलब ये कैपेसिटर को बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट किया और इसके पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट हुआ 8 माइक्रोफैराड। तो ऑब्वियसली क्या है, ये तो इनिशियली क्या है, इनिशियली इस क्वेश्चन में एक्चुअली है नहीं कि इनिशियली इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ओके, इनिशियली 0 PD लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि 8 माइक्रोफैराड इनिशियली अनचार्ज, लेकिन वो तुम्हें एज्यूम कर लेना होगा। तो जब मैंने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में स्विच कनेक्ट किया, दोनों के बीच में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, दोनों के बीच में एक कॉमन पोटेंशियल अटेन होगा और फाइनली कुछ एनर्जी स्टोर होगा। ठीक, और इसमें तुम्हें चाहिए लॉस इन एनर्जी, क्योंकि मैंने डेल्टा यू लिखा है, द परसेंटेज ऑफ इट स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड। तो डेल्टा यू देखो, एक चीज है तुम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो, फिर तुम फाइनल एनर्जी निकाल सकते हो, उसके बाद डेल्टा यू करने के लिए तुम्हें सबट्रैक्ट करना होगा। तो तुम अगर ये वाला डेल्टा यू डायरेक्ट लाइन यूज के, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कॉमन पोटेंशियल निकालना होगा, इससे तुम्हें फाइनल एनर्जी निकालना होगा, उसके बाद जाके तुम डेल्टा यू निकाल सकते हो UI माइनस UF करके। लेकिन मैं इतना सब कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला है। तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू मैं लिखूंगा डायरेक्ट हाफ, ये रहा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और ये हुआ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा डेल्टा यू और ये रहा हाफ, दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, एक का हुआ 2 दूसरे का 8, तो ये रहा 2 × 8 डिवाइड बाई 2 + 8। ठीक है, एक का अच्छा 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V इनिशियली, अच्छा, और 8 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0, तो ये रहा V2। ठीक है, V1 क्या है, 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली, और V2 क्या है, 8 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अच्छा, तो ये डेल्टा यू कितना हुआ, ये हुआ हाफ, और अच्छा 2 काट सकते हैं। ठीक है, 2 काटने के बाद ये क्या हुआ, ये आया तुम्हारा 8/10 और ये रहा V²। अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा यू बाई UI लिखूंगा 8/10 V² और नीचे 1/UI है, 1/UI है, तुम्हें 1/UI मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये रहा 1/UI, तो 8 V² अपॉन 10, 1/UI मतलब ये हुआ नीचे 1/V²। ठीक है, ये हुआ 1/V², V² कैंसिल, ये हुआ 8/10, 2 से काटो, ये हुआ 4/5, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक, और इसके बाद परसेंटेज में डेल्टा यू बाई UI इंटू 100, तो 4/5 इंटू 100, ये काटो 20 और ये आ रहा है 80%। ठीक है, तो दैट इज द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। जब तुम छोटे थे तब करते थे ना कि लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट मतलब क्या था, सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंट मतलब क्या था, ये था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखो याद करो, यही है लॉस परसेंटेज, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस, तो एक ही चीज है, इसमें भी लॉस ही हो रहा है, एनर्जी का लॉस। ठीक है, तो ये था क्लास 8 के साथ इसका लिंक अप करा दिया। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, वो भी बहुत शानदार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बवाल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने रैंक बूस्टर सीरीज से लाया है। देखो ये क्वेश्चन करके अगर तुम्हें मजा नहीं आया ना, तो बोलना करके सर ये क्वेश्चन में मजा नहीं आया। देखो, द प्लेट सेपरेशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज D एंड प्लेट एरिया इज A। कोई बात नहीं, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज चार्ज टू V वोल्ट, हमने इसको V वोल्ट के अक्रॉस चार्ज किया एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, देन द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन टू 2D विल बी। पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बार डायग्राम दिखाता था, ये रहा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका मान लो कैपेसिटेंस है C। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैंने V वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया। अब मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, बैटरी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बैटरी मैंने ये डिस्कनेक्ट किया और मैंने क्या किया, जो सेपरेशन था ना प्लेट सेपरेशन, वो मैंने D से क्या किया 2D किया। बस ये दो चीज किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और प्लेट सेपरेशन 2 टाइम्स किया। तो ये रहा, मान लो प्लेट सेपरेशन पहले था D, अब मैंने प्लेट सेपरेशन को ये रहा मैंने 2D किया। ठीक, तो ऑब्वियसली
कुछ वर्क डन करना होगा, देन द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन। तो कौन सा वर्क डन होगा इस क्वेश्चन में, तुम्हें चाहिए क्या कंसेप्ट, ठीक है। फॉर्मूला मैं तुम्हें बोल सकता हूं, फॉर्मूला क्या है, मान लो इस कंडीशन में जो कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर है ui, और जब तुमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और प्लेट सेपरेशन 2 टाइम्स किया, तो अभी इस सिचुएशन पे एनर्जी है uf। वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला है, वर्क डन की ये फॉर्मूला है कि ये तुम कर सकते हो uf माइनस ui, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वीडियो को पॉज करो, अपना 100% दो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 200%, ठीक है। चलो, तो पहला चीज ये नोटिस करना होगा कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने से कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है। देखो ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो, बैटरी डिस्कनेक्ट करने से जो टोटल चार्ज है, ये मान लो ये टोटल चार्ज Q था, वो अभी QE रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या कुछ चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। क्यों सर, कैसे सर, देखो ये जो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं लिख रहा हूं फाइनली जब तुमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, जो चार्ज था वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको तुम्हें याद रखना होगा, क्योंकि तुमने मान लो ये प्रोसेस इंसुलेटिंग हैंडल से किया है, वो तुम्हें एज्यूम करना होगा, ठीक। तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस तो ऑब्वियसली प्लेट सेपरेशन 2D हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि C क्या होता है, F0A/D। इसमें इनिशियली क्या है, C का एक्सप्रेशन क्या है, F0A/D, या मैं लिख सकता हूं F0A/D, ठीक है, इसको छोटा लिख, ठीक है, F0A/D। अब D से क्या हुआ, ट्वाइस D हुआ, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा, ये मैं लिखूंगा, फाइनल कैपेसिटेंस ये हुआ F0A बाई ये हुआ 2D। लेकिन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या VE रहेगा जब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो तुम्हें पता करना होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ऑब्वियसली टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट। अगर कैपेसिटेंस तुम्हारा 2 टाइम्स घट रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये D से 2D हुआ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 2 टाइम्स बढ़ेगा। सर कैसे, मैं एक बार राफ में दिखा दो, देखो। अच्छा, ये रहा QI इक्वल टू QF, मैं राफ में दिखा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे 2 टाइम्स बढ़ रहा है। देखो ये हुआ F0A/D, ये हुआ इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फाइनली ये हुआ कैपेसिटेंस F0A/2D, और क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 तो होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल होगा, तभी तो लेफ्ट राइट सेम होगा ना। तो इसलिए जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किए, चार्ज कांस्टेंट रहा, कैपेसिटेंस तो 2 टाइम्स घट रहा है, ठीक है। क्या ये हुआ D से 2D, F0A/2D, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। तो यही वाला कंसेप्ट तुम्हें इस प्रॉब्लम में यूज करना है। बस अभी UI और UF निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा आंसर, बस खत्म है, ठीक है। तो UI क्या है, UI तो मैंने लिख दिया हाफ CV²। अच्छा UI तो क्या होगा, अच्छा मैंने नहीं लिखा है, तो UI क्या होगा, ये हुआ हाफ CV²। अच्छा UF क्या होगा, UF, अब C की जगह पर क्या हुआ, C की जगह पर ये तुम्हारा हुआ F0A/D, ये हुआ C/2, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स घटा, ये हुआ तुम्हारा C/2। अच्छा ये तो A/D के टर्म में, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। कैपेसिटेंस 2 घटा, V से क्या हुआ, V से तुम्हारा हुआ, ये हुआ 2V का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा क्या काट सकते हो, ये हुआ हाफ, और ये हुआ C/2, और ये हुआ 4V²। फाइनली कैपेसिटेंस C से C/2 हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस V से 2V हुआ, हाफ C/2 4V², ये काटो, और ये हुआ तुम्हारा CV², ठीक। अच्छा तो ये W लिखो, W क्या होगा, UF माइनस UI, ठीक है। UF कितना है, CV², UI कितना है, CV²/2, एलसीएम करोगे, ये हुआ CV²/2, लेकिन 2 तो मुझे नहीं दिख रहा है, F0A/D ना, ये CV²/2। अच्छा तो अच्छा इसमें तुम्हारा ऑप्शन नंबर D एक बार मुझे चेक करना होगा, ये 2 क्या था, नीचे नहीं था, 2 अच्छा ये नीचे 2 था, ये 2 मिसिंग हो गया बाय मिस्टेक, माफ कर देना, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ हाफ, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, तो ये हुआ हाफ, C का वैल्यू पुट करो F0A/D, और ये हुआ V², ये रहा F0A/V²/2D, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, क्वेश्चन करके मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट के साथ खेलना है। क्वेश्चन में तुम कुछ शॉर्टकट टिक तो नहीं लगा सकते, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट से खेलना होता है। तो
ये रहा फॉर्मूला यूएफ माइनस यूआई के हाफ सी स्क्वायर, फाइनली कैपेसिटेंस ये 2 टाइम्स घटा और पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम्स बढ़ा, तो ये हुआ फाइनल एनर्जी। और डब्ल्यू यूएफ माइनस यूआई सीवी स्क्वायर माइनस सीवी स्क्वायर बाई 2, एलसीएम करो, सी का वैल्यू पुट करो और ये रहा एप्सिलॉन वी स्क्वायर बाई 2d। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। और हर दिन के मैं बोलता हूं कि लास्ट क्वेश्चन तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन किया है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम्हें कुछ सीखने को मिले। ठीक है, चलते हैं आगे। ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट के साथ खेलना होगा जो तुम्हें ऑलरेडी सीख लिया है। देखो, two capacitors of capacitance C and 2C are charged to potential difference V and 2B respectively। तो C के across potential difference है V और 2C के across potential difference है 2B। These are then connected in parallel in such a manner that positive, अच्छा इसमें that होगा एक, ठीक है, that positive terminal of 1, ये 2 होगा, ठीक है, positive terminal of 1। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट के साथ खेलना होगा जो तुमने ऑलरेडी सीख लिया है। देखो, two capacitors of capacitance C and 2C are charged to potential difference V and 2B respectively। तो C के across potential difference है V, 2C के across 2B। ठीक, these are then connected in parallel, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, लेकिन कंडीशन क्या है? In such a manner that positive terminal of one is connected to negative terminal of the other। तो एक के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दूसरा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। द फाइनल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मैं तुम्हें डायग्राम बना के देता हूं। ठीक है, मान लो ये रहा, ठीक है, ये रहा प्लस प्लस, ये रहा माइनस। ठीक है, पैरेलल कैपेसिटर, ये रहा 2C कैपेसिटेंस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहा 2V। ठीक, इसको मैंने कनेक्ट किया है एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जिसका कैपेसिटर है C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, लेकिन एक का पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये इस कॉम्बिनेशन का फाइनल एनर्जी क्या होगा? दोनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दूसरा 2C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2B, C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। ऑब्वियसली चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करो। 3/2 CV स्क्वायर, 9/2 CV स्क्वायर, 0 25/6 CV स्क्वायर। तो वीडियो पॉज कर जरूर ट्राई करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर तुमने 0 अगर मारा है तो तुम्हारा 4 मार्क गया। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो फाइनल एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फाइनल एनर्जी के लिए तुम्हें चाहिए कि एक कॉमन पोटेंशियल क्या है। कॉमन पोटेंशियल निकालो। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? ये रहा C1 V1 और ये रहा C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, C1 क्या हो जाएगा 2C और V1 क्या हो जाएगा, ये हुआ 2V। लेकिन इसमें तुम्हें बीच में प्लस नहीं लगाना है, इसमें तुम्हें बीच में माइनस लगाना है, यहां पर ही गलती होता है। ठीक, तो ये रहा माइनस क्योंकि इसका पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C और ये रहा V2 इक्वल टू माइनस V। ठीक है, तो माइनस यहां पर लिखो या V2 इक्वल टू माइनस V लिखो, बात एक ही बात है। ठीक है, और ये हुआ C1 प्लस C2 कितना हुआ 3C। 3C मतलब क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा 4CV, ये हुआ 4CV माइनस CV डिवाइड बाई ये हुआ 3C, कितना हो रहा है 3CV डिवाइड बाई 3C। 3 3 कैंसिल, ये आ रहा है V। को चेक कर लेता हूं, 4CV माइनस CV तो 3CV डिवाइड बाई 3C। अच्छा, ये रहा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V। तो UF क्या होगा? UF मतलब हाफ, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये मैं लिखूंगा CP और अल्टीमेट कॉमन पोटेंशियल ये रहा VC स्क्वायर। ये रहा हाफ, CP क्या है, दोनों पैरेलल में है तो 2C प्लस C, पैरेलल में है तो 2C प्लस C, ये रहा 3C और ये रहा VC। कॉमन पोटेंशियल कितना है V, ये रहा V का होल स्क्वायर, तो ये रहा 3CV स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बोलूंगा जेईई मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन। अगर मैं पहले बोल दूं बोल सर जेईई में से क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं, कैसे होगा, नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? अरे भाई सेम ही क्वेश्चन है, देखो क्या फुद्दू सा सवाल है। ठीक है, अगर तुमने ये दोनों कंसेप्ट सीख लिया कि अगर ये कैपेसिटर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है
तो ये रहा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस और ये रहा फाइनल एनर्जी। बस यही कंसेप्ट है। अगर यहाँ पर प्लस कब होता, प्लस तभी होता जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता तब। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें ये मेंशन किया है कि एक का पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव कनेक्ट किया है, इसमें तुम्हें ध्यान देना होगा। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होता तो बीच में प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट है तो बीच में माइनस साइन होगा। और तुम ये देखो, अगर तुम बोलोगे सर ये सर हम लोग पहले लिखते तो CV इक्वल टू, मतलब ये टर्म आगे लिखते तो ये टर्म बाद में लिखते, तो देखो अल्टीमेट स्क्वायर हो रहा है, तुम ये माइनस आएगा तब भी कोई इशू नहीं है क्योंकि ये कट ही जाएगा। ठीक है, तुम इस टर्म को आगे लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर को अगर कैपेसिटर अगर डायरेक्ट स्लैब में रखते हैं तो क्या होता है कैपेसिटेंस, क्या होता है इंड्यूस्ड चार्ज, ये सब डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।